देहरादून में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का दरबार सजने जा रहा है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दून में दरबार सजने जा रहा है। अब 4 को दून में 1 दिवसीय कार्यक्रम उनका लिहाज से देहरादून में सनातन जागरूक यात्रा भी बाकायदा निकाली जाएगी। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दून में दरबार सजेगा। 4 नवंबर को देहरादून में 1 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है और यही वजह है क्योंकि उससे पहले देहरादून में जागरूक यात्रा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाता है जब इस तरह का भव्य कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, वो भी खासतौर पर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में यहाँ की शांति व्यवस्था और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रशासन की कार्य प्रणाली है उसको भी दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर शासन प्रशासन के साथ ही साथ पुलिस के अधिकारियों की भी है। हरीश खरेड़ा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, देहरादून में ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का दरबार सजने जा रहा है। देखिए मनीषा, बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश जो वो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका 4 नवंबर का कार्यक्रम है जो देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये दरबार यहाँ पर लगाया जाएगा। 1 दिवसीय दरबार होगा जिसमें उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड से लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जिसके बाद खुफिया विभाग है वो भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और जो पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके सदस्य की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो दीपक बाली है, उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर देहरादून में महाराणा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहाँ पर जो बागेश्वर धाम के जो पीठ है धीरेन्द्र शास्त्री है, उनका यहाँ पर दरबार लगाया जा रहा है जिसमें कि यहाँ पर तमाम लोग। लेकिन हरीश, ये कितनी बड़ी चुनौती है एक शासन प्रशासन के लिए, साथ ही साथ सरकार के लिए कि जब सनातन धर्म से जुड़ा इतना बड़ा कोई भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और खासतौर पर हम ये देखते भी आ रहे हैं कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री, वो अक्सर विवादों में भी रहते हैं, लेकिन जब वो कोई पंडाल सजाते हैं या फिर किसी तरह का कोई कार्यक्रम उनका रहता है तो एक बड़ी मात्रा में लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर शासन प्रशासन के लिए भी है, साथ ही साथ सरकार के लिए भी। बिल्कुल मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है खासतौर पर सनातन धर्म की अगर बात करें तो जैसे कि आपने भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कई बार विवादों में भी रहते हैं, तो ऐसे में शासन प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और जो खुफिया विभाग है और अन्य जो सुरक्षा से जुड़े जो विभाग हैं वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से कोई दिक्कतें ना हो। इसके लिए सभी जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और इसके अलावा चूंकि 4 नवंबर को यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया जा रहा है, माना ये जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा जो लोग होंगे इस दरबार में शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ की जो कथा है यहाँ पर सुनने जाएंगे, तो सभी जो तैयारियां हैं पुलिस की तरफ से वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो स्थान जो चुना है रायपुर क्षेत्र का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ पर सबसे अलग है और वहाँ पर तमाम लोगों की व्यवस्थाएं भी समुचित तरीके से की जा सकती हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन से लेकर के जो खुफिया विभाग है वो भी पूरे अलर्ट मोड में है और ऐसे में व्यवस्थाएं भगदड़ जैसी न हो और स्थितियां सामान्य स्थितियां रहे, तो इसी सब चीजों को लेकर के सभी तैयारियां यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। हरीश, चूंकि देहरादून में दरबार सजने जा रहा है तो ना केवल देहरादून या फिर उत्तराखंड के तमाम जिलों के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे बल्कि जो आसपास के सटे हुए राज्य हैं वहां से भी अमूमन हम ये देखते हैं कि कहीं पर अगर दरबार सजता है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का तो वहां पर भी सटे हुए राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। इस बार भी कुछ वही देखने को मिल सकता है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि हिमाचल से लगा हुआ इलाका है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि हिमाचल से भी लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों से, तमाम जनपदों से भी लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं और ऐसे में अलग अलग जो राज्य है, चाहे वो यूपी है या फिर वो हरियाणा है या फिर इसके अलावा हिमाचल है, वहां से भी लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो इसी को लेकर के स्थितियां सामान्य रह सकें, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही हैं और ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 1.25 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में, इस दरबार में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के जो प्रवचन है तो सुनने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो स्थितियां सभी कंट्रोल में रहें, इसको लेकर के पुलिस लगातार इलाके का दौरा कर रही है और सभी यहाँ पर जो तैयारियां होने वाली हैं, क्योंकि 4 नवंबर का समय है और ऐसे में 1 दिन का ये जो कार्यक्रम होगा इसमें
बहुत शांतिपूर्ण तरीके बिल्कुल से हरीश, कार्यक्रम और सफल काफी वीआईपी एंट्रीज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं, और ऐसे में न केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बल्कि तमाम और नेतृत्व भी यहाँ पर पहुंचेगा उनके इस दरबार में। बिल्कुल। देखिए, मनीषा, चूंकि 4 नवंबर का समय यहाँ पर रखा गया है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर गणेश जोशी हो, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो हम देहरादून की अगर बात करें, तो देहरादून के जो क्षेत्र है जहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर आयोजकों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर बनाया जा रहा है, बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया जा रहा है, और लोगों की जो 1 लाख से ज्यादा लेकिन जो लोग हरीश, आएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें आप बता भी रहे हैं, लेकिन इससे पहले चूंकि सनातन जागरूक यात्रा भी निकाली जाएगी, और ये एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के लिए भी है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस यात्रा को निकाला जा सके, और बिल्कुल जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त यहाँ पर करनी होंगी। बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपने नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा।